जब ये 4-5 नाम पढ़े थे हमने कि ब्रह्मवर्ती आर्यावर्त किसमें कहा गया है, तो हमने पढ़ा था ऋग्वेद में कहा गया। ऐसा कोई बंदा है जो आज ही आया? आज ही आया। ऋग्वेद जो 4 वेद है उसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में राजस्थान को क्या नाम दिया गया? ब्रह्मवर्तीय आर्यावर्त। उसके बाद में मरुकांतार वाल्मीकि ने, और वाल्मीकि ने किस में कहा था? रामायण में। रामायण में रामचरितमानस में फर्क है। रामायण के रचयिता तो कौन है? वाल्मीकि। और रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर सबसे ज्यादा एग्जाम में यह प्रश्न आता है कि राजपूताना किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। कब कहा था? 1800 ईस्वी में। और ये जानकारी कहां से मिलती है? सेना किसकी है? सेना जॉर्ज थॉमस की, यानी मिलिट्री। भाई हमारा जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव एग्जाम, इसमें लिखना कुछ भी नहीं है। तो हमारे सामने नाम लिखे होंगे 4, उनमें से पहचानना है कि भाई ये हमने देखा है, ये नाम है। तो मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। लेकिन ऐसे पूछा जाए कि संभवतः जॉर्ज थॉमस ही पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान को राजपूताना कहा, तो ये कहने वाला कौन है? ये कहने वाला विलियम फ्रैंकलिन। क्योंकि इस पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। बताया था ना आपको ये। उसके बाद में जो नाम आता है वो है राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा। राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा ये किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा, यानी जेटी ने। अपन शॉर्ट में जेटी बोलेंगे। जे का क्या हो गया? जेम्स, और टी का क्या हो गया? टोड। यानी कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को क्या नाम दिया? राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा। अब ये जानकारी कहां से मिलती है? एक पुस्तक है, उसका क्या नाम है? एनी एंड आंटी। एनी का क्या हो गया? एनाल्स। एंड का क्या हो गया? एंड। और आंटी का क्या हो गया? एंटीक्विटीज। बातें किसकी कर रहे हैं? राजस्थान की। तो हो जाएगा ओप राजस्थान। अगला प्रश्न आता है, ये पुस्तक कब लिखी गई? 1829 में। और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को ये नाम भी कब दिया था? 1829 में। ये जो पुस्तक है इसका एक दूसरा नाम भी है। आपकी परीक्षा का सेंटर कहाँ है? पश्चिम में। यानी इसका नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें किसका वर्णन है? समग्र राजस्थान का इतिहास और मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। अब जो हमारे कर्नल जेम्स टोड है, इनको राजस्थान इतिहास का जनक या पिता में कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? किस पुस्तक के लेखन के कारण इनको राजस्थान इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है? कौन सी पुस्तक है? एनी एंड आंटी। इन्होंने एक दूसरी पुस्तक भी लिखी है, उसका क्या नाम है? पश्चिमी भारत की यात्रा। और वो इसके 10 साल बाद में लिखी, 1839 में। अभी मैं आपको जेटी पूरा ही लिखवा दूंगा, उसके 20-30 कथन है जो एग्जाम अक्सर पूछे जाते हैं। और दूसरी जो पुस्तक है उसमें राजस्थान के पर्यटन स्थल यानी कल्चर की जानकारी है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो राजस्थान एकीकरण के किस चरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ? तो वो कौन सा चरण है? दूसरा चरण। उसका क्या नाम है? पूर्वी राजस्थान संघ। और पूर्वी राजस्थान संघ की तिथि क्या है? 25 मार्च 1948। फिर दो प्रश्न थे कि एक तो है राजस्थान दिवस और एक था राजस्थान का स्थापना दिवस। राजस्थान दिवस पूछे तो कब आएगा? 30 मार्च को। और राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इन दोनों अलग अलग दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमारा जो राजस्थान है विधिवत यानी संवैधानिक रूप से कब बना है? तो 26 जनवरी 1950 को। और वर्तमान राजस्थान कब बन गया? 1 नवंबर 1956 को। उस समय 26 जिले थे। उसके बाद में 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33वां प्रतापगढ़ बना था ना 26 जनवरी 2008 को। और उसके बाद में गहलोत सरकार ने कितने बना दिए? गहलोत सरकार ने 52 कर दिए। और भाजपा सरकार में वापस भजनलाल सरकार में कितने हो गए? 41 हो गए। और जो 7 संभाग थे उसको हटाकर जो 10 संभाग कर दिए थे एक बार, है ना, उनको हटा करके वापस कितने हो गए? 7 ही रखे गए जो पहले थे ना। यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद में ये जो सारे नाम है इन लोगों द्वारा, अगला देखते हैं। देखो अगला ही देखना, राजस्थान साहित्यकारों द्वारा। साहित्यकारों द्वारा ये भी हमने लिख दिया था, नहीं लिखा था क्या? साहित्यकारों द्वारा राजस्थान शब्द का प्रयोग पढ़ा था ना ये। उसमें 3 नाम पढ़े थे। एक पढ़ा था सूर्यमल, सूर्यमल मिश्रण, पढ़ा था ना ये।
और दूसरा जो नाम पढ़ा था हमने वो कौन सा पढ़ा था? वो मैंने आपको बताया था मोहनोत नैन्सी। और तीसरा जो नाम है वो एक नाम है वीर बाण रत्नो। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इनकी पुस्तक पूछी जाती है। यानी इनके अलावा ये राजस्थान के जो साहित्यकार है इन्होंने भी क्या किया, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। अब किसी को याद है तो बताओ भाई। मैंने लिखा था कि सूर्यमल जी जो मिश्रण है इनको क्या कहा जाता है, राजस्थान का राज्य कवि। और इनका उपनाम क्या है? ये वीर रसावतार है। नव जागरण के कैसे कवि है? पुरोधा कवि है। और दूसरा ये कि एकमात्र ऐसे साहित्यकार या इतिहासकार जो क्या करते थे, स्वयं हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में देखने जाते थे, यानी जैसा देखते थे वैसा लिखते थे। ये किसके दरबारी कवि हैं? बूंदी के महाराव राजा राम सिंह जी या राव राम सिंह जी के क्या है, दरबारी कवि है। इनके ग्रंथ बड़े फेमस है 5-4, जिनको आपको याद रखना है। पहला कौन सा लिखा है था? वंश भास्कर। वंश भास्कर में बूंदी के चौहान शासकों का क्या है, इतिहास। और दूसरा राजस्थान शब्द का प्रयोग है। दूसरी जो पुस्तक बताई थी वो है वीर सतसई। यानी वीर सतसई में प्रश्न क्या था परीक्षा में कि 1857 की क्रांति का वर्णन किस पुस्तक में है, या निम्न में से किस ग्रंथ में क्रांति का वर्णन है? तो वो कौन सा है? वीर सतसई। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 मई 1857 को नशीराबाद से 15वीं एनआई द्वारा दोपहर 2 बजे ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी वार गुरुवार को। बताया था ना ऐसा, क्योंकि इसका जो पहला दो है उसमें लिखा हुआ है कि बीकम वर्षा बीतिया गुणचो चंद गुणीस विषहर तिथि गुरु जेठ बदी समय पलटती शीश। यहाँ तक लिखा था ना हमने। कहाँ तक लिखा था? सूर्यमल जी मिश्रण तक। हमें एक ही नाम लिखना था कि सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन मैंने 5-4 ग्रंथ और लिखवा दिए। एक एक परीक्षा में ये आता है, आजकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मात्र 10 वर्ष की उम्र में इनका जो पहला ग्रंथ है वो कौन सा है? वो है राम रंजाट, जिसको क्या कहते हैं, लोक संस्कृति का साहित्य का दर्पण कहते हैं। तो इनकी और भी पुस्तकें हैं, वंश भास्कर है, वीर सतसई है, बलवंत विलास है, चंद मयूख है, सतीरासो है, राम रंजाट है। ऐसे कई ग्रंथ है, लेकिन स्पेशली ये 3 एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा जो नाम आता है वो कौन सा है? मुनोत नैन्सी। और तीसरा कौन है? वीरबान रत्न। देखो मुनोत नैन्सी के बारे में 2-4 बातें लिख लेते हैं। देखो एक तो इनके उपनाम एग्जाम में पूछा जाता है, फिर इनके ग्रंथ कौन कौन से ये पूछे जाते हैं। मुनोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपुताने का अबुल फजल। फिर पूछा जाता है इनको राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा? तो ये नाम दिया गया मुंशी देवी प्रसाद द्वारा। ये जोधपुर के राजा जसवंत सिंह जी के दरबारी कवि थे। जो जसवंत सिंह जी प्रथम थे उनके क्या थे ये, दरबारी कवि। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे जो बड़े फेमस है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो है मोहनोत नैनसिरी ख्यात, और एक दूसरा है मारवाड़रा परगनारी विगत। परीक्षा में यह आता है कि राजस्थान साहित्य में किस ग्रंथ को राजपुताने का गजेटियर कहा जाता है? तो वो कौन सा है? मारवाड़रा परगनारी विगत। देखो मैं लिख देता हूँ, फिर लिख लेना इसमें। सबसे पहले इनके उपनाम राजपुताने का क्या कहते हैं भाई? राजपुताने का अबुल फजल। पहले तो ये आता है कि राजपुताने का अबुल फजल किसको कहते हैं। फिर पूछा जाता है किसने कहा, तो ये उपाधि किसने दी? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। और दूसरा है जनगणना के अग्रज। अपन जो भी वर्तमान में जनगणना देखते हैं ना, ये उस समय मुनोत नैन्सी जी के द्वारा शुरू की गई, इसलिए इनको क्या कहते हैं, जनगणना के अग्रज। उसके बाद में दरबारी कवि जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी के। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। इनका कार्यकाल है 1638 से 1678। यानी जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी के दरबारी कवि थे। अब इनकी जो पुस्तकें बड़ी चर्चित है,
पहली पुस्तक है मोहनोत नैनसिरी ख्यात। मोहनोत नैनसिरी ख्यात। इसमें से प्रश्न तो कई आते हैं, लेकिन स्पेशली एक प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि हमारे पूरी हिस्ट्री है कि इसमें गुइलों की 24 शाखाएं और प्रतिहारों की 26 है। यानी गुइल सिसोदिया एक ही है। गुइलों की शाखाएं कितनी बताएगी? 24 और प्रतिहारों की 26। इसमें क्या जानकारी है? गुइलों की 24 शाखाएं, वे प्रतिहारों की कितनी शाखाएं? प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई। और दूसरा जो ग्रंथ है वो है मारवाड़ परगनानी विगत। मारवाड़ परगनानी विगत। ये महत्वपूर्ण भाई एग्जाम में पूछा जाता है कि किस ग्रंथ को राजपुताने का गजेटियर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? राजपुताने का गजेटियर। तो मोड़ोत नैन्सी के बारे में दो चार चीजें कि सबसे पहले मोड़ोत नैन्सी, इनके उपनाम क्या क्या है। एग्जाम में केवल ये नहीं पूछा गया, आज तक ये पूछा गया कि राजपुताने का अबुल फजल किसको कहा जाता है? मोड़ोत नैन्सी को। फिर पूछा जाता है मोड़ोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। फिर ये दरबारी कवि किसके हैं? ये पूछा जाता है जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी के। और जसवंत सिंह जी कौन से? जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह दो हुए थे, एक तो जसवंत सिंह प्रथम है, परीक्षा में जो प्रश्न आता है इनका ही आता है। जसवंत सिंह जी सेकंड का केवल दो ही प्रश्न आते हैं, बाकी कोई प्रश्न नहीं आता। एक तो आता है नन्ही जान का, उनकी जो प्रेमिका थी उसके बारे में पूछा जाता है। एक वो जसवंत सागर पिछयाक बांध है उसके बारे में। और एक उनके लड़के हुए थे सरदार सिंह जी। और सरदार सिंह जी ने अपने पिताजी की याद में एक ताजमहल बनाया था, जिसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। वो जसवंत तटा जोधपुर 1906 में। ये पूछा जाता है, बाकी कुछ नहीं आता। तो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी प्रथम के दरबारी कवि थे। और इनकी दो पुस्तकें, एक तो है मोनोत नैनसिरी ख्यात, जो सबसे प्राचीन ख्यात है, जिसमें गुइलों की कितनी शाखाएं? 24 शाखाएं। और प्रतिहारों यानी गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई गई? 26 शाखाएं। दोनों पूछा गया। और दूसरी पुस्तक है मारवाड़ प्रगनारी विगत। ये पुस्तक भी पूछी जाती है, और एग्जाम में ये भी आता है कि किस ग्रंथ को राजस्थाने का गजेटियर कहते हैं। तो वो कौन सी है? किस पुस्तक को कहते हैं? मारवाड़ परगनारी विगत। यानी इस पुस्तक को क्या कहा जाता है? राजपुताने का गजेटियर। गजेटियर का मतलब है जनसंख्या संबंधित सांख्यिकी। यानी अपन जो देखते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? जनगणना का अग्रज कहा जाता है। उसी समय ये लेखा जोखा रखते थे कैसा क्या है। और अंत में क्या हुआ था? इनके रिश्ते खराब हो गए थे जसवंत सिंह जी से। तो इनको क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। और जो अच्छा आदमी होता है और जब उसके साथ अत्याचार होता है तो अपने आप में क्या होता है? टूट जाता है। और फिर टूटने का इन्होंने आत्महत्या कर ली। देखो, पहले कुछ भी हो जाता था, कितना अच्छा आदमी था, और अंत में रिश्ते खराब हो गए। किससे? जसवंत सिंह जी से रिश्ते खराब होने का इनको जेल में डाल दिया। उनको कुछ शक हो गया, और अंत में उन्होंने क्या कर ली? अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दूसरा जो एक नाम है वो है वीरबाण रत्नो। ये किसके दरबारी कवि हैं? जोधपुर महाराजा अभय सिंह। देखो, अभय सिंह भी बड़ा चर्चा में है। इनका एक ही प्रश्न आता है ज्यादा, जो है केजड़ली कांड आपने जो सुना था वो किसके समय हुआ था? जोधपुर महाराजा अभय सिंह जी के समय। तो केजड़ली घटनाक्रम हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन सा मेला लगता है, कैसे लगता है। इनकी जो पुस्तक है जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग है वो कौन सी है? ये याद रखना, 100% एग्जाम आती है हर बार। क्या नाम है? राज रूपक। ये एक तो चित्रकला में पूछी जाती है,
कि किस ग्रंथ में चित्रकला के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग है, वो भी कौन सा है, राजरूपक। और किस ग्रंथ में राजस्थान शब्द का जिक्र किया गया, वो कौन सा है, राजरूपक। किसने लिखा है, वीर बाणजी रत्नों ने। और किसके दरबारी कवि थे, जोधपुर महाराजा अभय सिंह जी के। अभय सिंह जी में याद क्या रखना है, आगे अपन लिखेंगे, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कौन सा कांड है, खेजड़ली घटनाक्रम। अब देखो ये जो सारे नाम है सब किस में लिखे हुए, लेकिन लिखित प्रमाण पत्र कहीं नहीं मिला। अगला जो प्रश्न एग्जाम आता है वही आता है कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का लिखित प्रमाण पत्र कहाँ से मिलता है, वो एक शिलालेख है, वो देखते हैं। देखो परीक्षा में प्रश्न ऐसा आएगा, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का लिखित प्रमाण पत्र, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का लिखित प्रमाण पत्र, ये एक शिलालेख है, उसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का लिखित प्रमाण पत्र कहाँ से मिला, वो कौन सा है, बसंतगढ़ शिलालेख। और बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को क्या नाम दिया गया है, राजस्थान द्वितीय। मैं लिखवा दूंगा, देख लो एक बार, लिख देना ना। स्थिति यह है खिमल माता मंदिर, और खिमल माता का मंदिर कहाँ पर है, सिरोही में। और इसकी जो तिथि है, विक्रम संवत 682 और ईस्वी सन 625। उसमें वंश चावड़ा था, और इस समय जो शासक था यहाँ पर वो था वर्मलाल। और जानकारी नंबर 1 सामंत प्रथा की, और दूसरा राजस्थान के लिए राजस्थाना द्वितीय शब्द का प्रयोग। सबसे प्राचीन जो शिलालेख है राजस्थान का, वो बड़ली का शिलालेख। अपन नागौर में रहते हैं, बड़ली कहाँ है, नागौर में या अजमेर में, बड़ली बड़ली अजमेर में है ना। अपन क्या कई बार ऐसे नया प्रश्न आता है, देखा हुआ नहीं होता ना, हमें लगता है कि बड़ली रोड नागौर में, तो नागौर में हो गए, जबकि बड़ली का शिलालेख कहाँ है, अजमेर। और एक ये पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जाते वक्त किस शिलालेख को समुद्र में फेंक के चला गया था, वो है मान मोरी का शिलालेख, जो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है ना। यहाँ लिख देते हैं नोट डाल के, जेटी इंग्लैंड जाते वक्त मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक के चला गया था। देखो एग्जामिनर, एक एग्जाम में पीछे क्वेश्चन आया कि कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जाते वक्त जो मानमोरी का शिलालेख था उसको समुद्र में फेंक के चला गया था, तो समुद्र में उसका फेंकने का क्या कारण था, है? दिमाग लगाओ,
भाई अपन ऐसा कह सकते हैं ना, उसके पास सामान ज़्यादा था, तो उसमें ऑप्शन था अत्यधिक वजन के कारण, उसके पास वजन ज़्यादा था, इस कारण उसने क्या कर दिया, समुद्र में फेंक दिया। और मानमौरी शिलालेख का संबंधित जो है मौर्य वंश है, और मौर्य वंश राजस्थान में चित्तौड़ के आसपास था। हमारा जो चित्तौड़ का किला है वो भी मौर्यों ने बनवाया था, फिर किसके अंडर में आ गया, फिर हमारे राजपूत शासक जो सिसोदिया राजवंश उनके अंडर में आ गया था। तो तीन चीज़ें कि प्रश्न ये आता है कि हमारे राजस्थान के लिए पहले जो नाम दिए गए, जैसे ब्रह्मवर्त आर्यावर्त ऋग्वेद में, उसके बाद में मरुकांतार रामायण में, और राजपूताना जोरस में, राजस्थान राजस्थान रजवाड़ा कर्नल जेम्स टोड ने, है ना। उसके बाद में विभिन्न साहित्यकारों द्वारा, वंश भास्कर में सूर्यमल जी मिश्रण द्वारा, मोड़ोत नैनसी के हाथ में नैनसी द्वारा, और राज रूपक में वीर बाणजी रत्नों द्वारा राज रूपक में। लेकिन लिखित प्रमाण पत्र कहीं से नहीं मिला। तो राजस्थान के लिए लिखित प्रमाण पत्र किस शिलालेख से मिलता है, राजस्थान शब्द का प्रयोग बसंतगढ़ शिलालेख। ये है कहाँ पर, खिमल माता मंदिर सिरोही। इसकी तिथि क्या है, अपन आगे पढ़ेंगे, या तो देखो 625 याद रख लो, 682 विक्रम संवत ईस्वी सन से आगे चलता है, कितने साल, 57 साल। ईस्वी सन 625 है, तो विक्रम संवत कितनी होगी, 682। उस समय वंश कौन सा था, चावड़ा, और वहां का राजा कौन था, परमलाल। बाकी ये याद रहे या नहीं रहे, तीन चीजें याद रखनी है। एक तो शिलालेख कौन सा है, बसंतगढ़ है, कहाँ पर, सिरोही में, किस माता के मंदिर के पास, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया खिमल माता का मंदिर कहाँ है, तो सिरोही में। और खिमल माता के मंदिर में कौन सा शिलालेख है, बसंतगढ़। परीक्षा में आता है कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बसंतगढ़ शिलालेख में किया गया, जिसमें राजस्थान को क्या नाम दिया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो कौन सा है, राजस्थाना द्वितीय। क्या नाम है, राजस्थाना द्वितीय। फिर यदि पूछे कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है, तो बड़लई का शिलालेख, वो कहाँ पर है, अजमेर में। और कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जाते वक्त किस शिलालेख को समुद्र में फेंक के चला गया था, वो कौन सा है, मानमौरी का शिलालेख। अब हम पीछे करते हैं इसको, सूर्यमल मिश्रण तुमने लिख दिया था ना, अगला दोनों में लिख दो, मुनोत नैनसी, याद तो रह जाएगा। मतलब दो चार चीजें याद रखने, दो तो इसके उपनाम, दो इसके ग्रंथ, एक इसके ग्रंथ का उपनाम, और किसका दरबारी कवि। देखो मुनोत नैनसी, फिर इसके सामने इसके उपनाम लिख दो। क्या हुआ भाई, आज ही है क्या, ये भी पीछे वाले तीनों आज ही आएगा ना। कोई नहीं, लिख दो आराम से, धीरे धीरे ना। और एक आपको कॉपी ले आओ, या तो फिर रफ में लिखते हो तो घर जाके लिख दिया करो धीरे धीरे, है ना। अब अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी, है ना। अभी तो आराम से चल रहे हैं, क्या हुआ, थोड़ी सी बढ़ा लेगी ताकि, तुम सिलेबस भी हमारा लंबा चौड़ा है, अभी तो हमने शुरुआत की है। ये तो क्या है, ये तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है ना, अभी तो शुरू हुआ है। मुड़ोत नैन्सी के उपनाम राजपूताने का अबुल फजल। और फिर ये पूछा जाता है किसने कहा है, तो किसने कहा है, मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। दूसरा नाम है जनगणना के अग्रज। क्या नाम है, जनगणना के अग्रज। फिर ये किसके दरबारी कवि है, तो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी प्रथम के। और जसवंत सिंह जी प्रथम सबसे पहले महाराजा की उपाधि इनको ही मिली थी। और इनकी रानी के बारे में आप जानते ही हो, जब ये युद्ध हार कर आए थे तो क्या हुआ था, मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए थे आड़ी रानी जसवंत देव ने, जिन्होंने रायका बाग बनवाए था, जो भी वर्तमान में क्या है, रायका बाग रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है ना। बराबर। यानी उसने ये कहा था कि राजपूत या तो कैसे आते हैं, या तो मर के आते हैं यानी कफन में आते हैं, या फिर ढोल बाजे के साथ आते हैं, जीत के आते हैं। बाकी तो मुझे लगता ही नहीं कि आप जसवंत सिंह हो क्या।
और प्रत्येक सफल आदमी के पीछे किसका हाथ होता है? एक महिला का हाथ होता है। वो बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है। महिला के कई रूप है ना। लिख दो। क्या हुआ? किसको? हाँ हाँ, बुद्धि की माँ है ना, कैसे नहीं है? मैंने कहा ना, वो पहले तो उनकी लुगाई थी, जसोदा बहन नाम था उसका, छोड़ दिया, वो अलग चीज़ है। बाकी माँ तो होती है ना। माँ के बिना तो हम आते कहाँ से? चलो कोई नहीं। कहाँ तक लिख दिया इसमें? पहला ग्रंथ है मनोदनयनशील विख्यात, जिसमें कितनी शाखाएं? गुहिलों की 24 शाखाएं और प्रत्यारों की 26 शाखाएं। और दूसरा ग्रंथ है मारवाड़ परगनारी विगत, जिसको क्या कहते हैं? राजपुताने का गजेटियर। ये नाम याद रखना भाई, महत्वपूर्ण है, गजेटियर। और तीसरा जो नाम है वो है वीर बाणजी रत्नो। ये राजरूपक सबसे महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजरूपक के लेखक कौन है। तो कौन है? वीर बाणजी रत्नो। और किसके दरबारी कवि हैं? जोधपुर महाराजा आदर सिंह जी के दरबारी कवि। हो गया? अगला निकालूं? इसमें समय थोड़ी लगता, चार ही तो लाइन है, पहले मैंने आपको बताई है। लिख दो, आराम से लिख दो, पीछे वाले लिख दिए। वो कहाँ गए आगे वाले? ये रहा। अगला लिख दो, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का लिखित प्रमाण पत्र। ये कहाँ से मिला है? ये मिला आपके बसंतगढ़ शिलालेख से। कहाँ से मिला है? बसंतगढ़ शिलालेख। और बसंतगढ़ शिलालेख है कहाँ पर? सिरोही में। किस माता के मंदिर के पास? खीमल माता, खीमल, खीमल माता मंदिर, सिरोही। और इसकी तिथि है विक्रम संवत 682। और ईस्वी सन कितना हो जाएगा? 625। उस समय वंश चावड़ा था। और जो राजा था वो क्या करता था? बदमाश था, लाते फेंकता था, इसका नाम है वरमलात। याद रखने के लिए, लात शब्द है तो आपको याद है जाएगा, वरमलात। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस शिलालेख में राजस्थान को क्या नाम दिया गया है? तो वो नाम क्या दिया गया? राजस्थान द्वितीय। इसमें सामंत प्रथा की भी जानकारी मिलती है। हवा के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों को भी रुख मोड़ लेती, अपने पंखों पर भरोसा रख। हवाओं के भरोसे तो क्या होता है? पतंगे भी उड़ती। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए, तो आप क्या है? आप सही रास्ते पर है या नहीं? नहीं। और उसके बाद में लिखना है कि राजस्थान का प्राचीन शिलालेख कौन सा है?
बड़ली का शिलालेख, और बड़ली का शिलालेख है कहाँ पर? अजमेर में। और जेटी किस शिलालेख को जाते वक्त समुद्र में फेंक दिया था? किस में फेंक दिया था? समुद्र में। कौन से शिलालेख को फेंका था, ये पूछ रहा हूँ। मान मोरी। वो क्यों मारी मान ले, दूसरे माने नहीं माने, है ना। मान मोरी, मान मोरी शिलालेख। और कारण क्या था उसमें? ज्यादा ज्यादा वजन था भार के कारण, अत्यधिक वजन के कारण। अब क्लास के साथ में रोज एक ऐसा डोज लिखेंगे, टुडे डोज जो भी है ऐसा, जिसमें से प्रश्न एग्जाम में यानी 100% आएगा। देखो कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें से प्रश्न आते ही आते हैं फिक्स है, तो छोटे छोटे रूप में 4-4 5-5 लाइनों में रोज अलग अलग लिखते रहेंगे ना, ताकि कि भाई रोज का आज ये कंफर्म इसमें से एक प्रश्न आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी हो, पीटीआई हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में ऐसे प्रश्न आते हैं। अब अपन कर्नल जेम्स टोड के बारे में लिखेंगे। मैं आपको 20-1 कथन लिखाऊंगा, और उनमें से ये जो 10-12 कथन है रोज एग्जाम में घूमते हैं इधर उधर, कोई कोई से एग्जाम आ जाता है, कोई कोई से में आ जाता है, उनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, है या नहीं। ये कथन एक जगह नहीं मिलते किसी भी पुस्तक में, कहीं इसको ढूंढना पड़ता है, तो मैंने 5-7-10 जगह इकट्ठा करके इनको सबको एक जगह कर दिया ना, ताकि आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़े। ढूंढने का काम हमारा है, आपको केवल क्या करना है, पका पकाया मिल रहा। जैसे घर में हमारे माता जी क्या करते हैं, पिताजी अनाज लेके आते हैं और माता जी आटा गूंद के रोटी बना देती है, हमें तो केवल खाना ही होता है। बस आपको पका पकाया मिल रहा है, केवल पढ़ना आपको। आगे बढ़े या लिख रहे, लिख रहे? लिख दिया भाई? हो गया? हाँ जवान, हो गया? टाइप करो। अब देखो कर्नल जेम्स टोड लिखना आपको, उसमें मैं बोल के लिखवा देता हूँ, बाकी तो कल परसों हमने लिखा था ना। या पहले बोर्ड समझा के लिखा हूँ फिर बता दे, बताऊँ थोड़ा सा, पहले बता देता हूँ फिर लिख दे। कर्नल जेम्स टोड, देखो कर्नल जेम्स टोड बाहर का आदमी था, और मारवाड़ी में एक कहावत है, आपको पता है, सुनिए ना आपने, कि गांव वालों की नींद बाहर लो छोरो बराबर है, यानी यदि गांव में कोई शादी होती है, गांव का लड़का नींद पीर बनता है, दूल्हा बनता है, तो कहते हैं और फलाने उनका ही बच्चा, जानते हैं इसको। और बाहर कोई आदमी आओ तो भी देखे यार कौन आयो नहीं, है ना। तो यानी दूसरा ये भी कह सकते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, अधिक परिचय से कम सम्मान, सुना ना ऐसा। तो हमारे जो इतिहासकार थे उन्होंने काफी ग्रंथ लिखे, लेकिन ज्यादा मान्यता किसको दी गई? कर्नल जेम्स टोड के ग्रंथों को। हमने ये पढ़ा था कि जो जेटी है इसका कार्यकाल है 1782 से 1835 तक। इनका जन्म हुआ था 1782 में, और मृत्यु हुई थी 1835 में। स्कॉटलैंड, इटली, ग्रेट ब्रिटेन का बाहर का था, और बाहर का था, इसकी भाषा कैसी होगी? अंग्रेजी। दो तो इनके देखो उपनाम पूछे जाते हैं, वो आपने लिख रखे हैं। क्या क्या उपनाम है भाई? एक तो है राजस्थान इतिहास के जनक या पितामह, और दूसरा जो नाम है वो है घोड़े वाले बाबा। पहला तो क्या है? राजस्थान इतिहास के जनक, या फिर इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? पितामह। और एक नाम है घोड़े वाले बाबा। ये 1718 में राजस्थान आ गए थे। कब आ गए थे? 1718 में राजस्थान आए थे। और जब राजस्थान आए उस समय ये क्या थे? सर्वप्रथम मेवाड़ आए थे। 1718 में, और क्या बनकर? मेवाड़ के पीए बनकर। पीए का मतलब था पॉलिटिकल एजेंट। ये जब राजस्थान आए तो राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आए? मेवाड़ में आए।
और मेवाड़ में भीम सिंह जी के समय ये क्या बन गए, वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। लिखना नहीं, मैं लिखवा दूंगा, समझ लो एक बार, लिखा हुआ सब कुछ ये थे। जब ये राजस्थान में आए मेवाड़ में, तो मेवाड़ में एक जगह है, वो कौन सी है, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में इनको एक आदमी मिला, उसका नाम था जैन यति ज्ञानचंद। क्या नाम था, जैन यति ज्ञानचंद। जब पहली बार ये ज्ञानचंद जी से मिले, तो ज्ञानचंद जी इनके क्या हो गए, गुरु हो गए। तो जेटी के गुरु होने ये क्या है, जेटी के गुरु, यानी कर्नल जेम्स टोड के गुरु कौन थे, ज्ञानचंद जी। ज्ञान ज्यादा था, ज्ञानचंद हो गया। सबसे पहले कहाँ आए थे, मेवाड़। और मेवाड़ में कहाँ आए थे, मांडलगढ़। अब देखो कोई भी एग्जाम हो, मांडलगढ़ का नाम आता है। इससे 6 या 7 थे, उनमें से एक एग्जाम में आपको देखने को मिला, कोई भी एग्जाम हो। कौन कौन से थे देखो। नंबर 1, जेटी सर्वप्रथम कहाँ आया, मांडलगढ़ में। मेवाड़ किससे मिला था, ज्ञानचंद जी से। और तात्या टोपे भी यहाँ आता सबसे पहले। दूसरी बार, जगन्नाथ कच्छावा की छतरी है 32 खंभों की, ये पूछा जाता है। बत्तीस खंभों की छतरी। एक यहाँ से संबंधित है नाहर नृत्य, ये भी कहाँ का है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनता है, बीबीएम, बनास, बेडच और मेनाल, यानी बीबीएम। ये जगह बिगोद, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। एक यहाँ पर मेजा बांध बना हुआ है, अब देखो बोर्ड पे हमने क्या लिखा है, मांडलगढ़। और ये जितने भी तथ्य हैं सब किससे संबंधित है, मांडलगढ़ से। क्रांति के समय जो तात्या टोपे सर्वप्रथम कहाँ आया था, मांडलगढ़। पूछा जाता है जगन्नाथ कच्छावा की 32 खंभों की छतरी कहाँ है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। परीक्षा में प्रश्न आता है, प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान अकबर का किसका था, प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान 1584-85 में किसको भेजा था, जगन्नाथ कच्छावा को। और जगन्नाथ कच्छावा क्या हुआ, मेवाड़ में इसकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु हुई थी मांडलगढ़ में, इसलिए इसकी क्या बनवा दी यहाँ पर, छतरी। तो बार बार पूछा जाता है कि जगन्नाथ कच्छावा की 32 खंभों की छतरी कहाँ है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। नाहर नृत्य कहाँ का फेमस है, सब मांडलगढ़ से संबंधित है ना। मांडलगढ़ भीलवाड़ा किसके समय शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था शाहजहां के समय। किसके समय, यानी हर एग्जाम में जब भी नृत्य का नाम आता है पूछा जाता है कि नाहर नृत्य कहाँ का फेमस है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। किसके समय शुरू हुआ था, शाहजहां के समय। इसको नार नृत्य क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मुकुटे बनाए जाते हैं। यानी लोग क्या करते हैं, इस नृत्य में मुकुटे पहनते हैं। कोई शेर का पहन लेता है, कोई बकरी का पहन लेता है, कोई भालू का पहन लेता है, ऐसे ना मुकुटे बना के डांस करते हैं। फिर ये त्रिवेणी संगम, ये भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में 5 त्रिवेणी संगम बनते हैं, उनमें से एक कौन सा है, बीबीएम, बी का बनास, बी का बेडच, एम का मेनाल। ये कहाँ बनता है, बिगोद, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। परीक्षा में पूछा जाता है कि मेजा बांध कहाँ पर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। किस नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। इसके बाद में जेटी की बात करें तो जो संधियां हुई थी, संधियां करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका, परीक्षा में यह पूछा जाता है कि राजस्थान में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी EIC, ई का मतलब क्या हो गया, ईस्ट, आई का मतलब क्या हो गया, इंडिया, और सी का मतलब क्या हो गया, कंपनी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से जो संधि होगी राजस्थान में 1817 में शुरू हुई और लगभग 18 में पूरी होगी। उन संधियों को करवाने में किन 2 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। उसमें 2 आदमी थे, एक तो था जेटी, जेटी तो जानते हो ना कौन था,
कर्नल जेम्स कोप। दूसरा आदमी था चार्ल्स मेटकोप, इसका कोप ज्यादा था, चार्ल्स मेटकोप। पहला प्रश्न तो यह आता है कि दो आदमी कौन कौन थे, तो जेटी और मेटकोप। फिर पूछा जाता है ऐसा कौन सा आदमी था जिसने ये कहा था कि राजपूतों का एक संघ बना दिया जाए, तो वो कौन था? मेटकोप। मेटकोप ने क्या किया था कि राजपूतों का एक परिसंघ बना दिया जाए। राजपूतों का एक परिसंघ बना दिया जाए। आगे बात करते हैं, देखो इनकी पुस्तकें, पुस्तक आपने पढ़ रखी, तो बताई थी मैंने कौन कौन सी। पहली कौन सी है? एनी एंड आंटी। पूरा नाम क्या है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कब लिखी गई? 1829 में। उसमें तो हमने इतना ही पढ़ा था कि पुस्तक थी। अब इस पुस्तक के बारे में दो तीन और पूछा जाता है। पीछे का जो 18 का एग्जाम हुआ था रीट वाला, उसमें इस पुस्तक से संबंधित दो तीन बातें पूछी गई थी। तो देखो थोड़ा ध्यान दो, एक मिनट। ये जो पुस्तक है इसका अन्य नाम क्या है? एक तो कि आपकी परीक्षा का सेंटर कहाँ है? पश्चिम में। इसका नाम क्या हो जाएगा? दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। एक आता है कि यह पुस्तक किसको समर्पित की गई, इसकी भाषा क्या है, और इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया। ये सारी चीजें पूछी गई एग्जाम में। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये जो पुस्तक है ये किसको भेंट की है, तो समर्पित की अपने गुरुजी को। और गुरुजी का क्या नाम है? जैन यति ज्ञानचंद। मैं जिससे पूछूं वही बताएगा, ये भाई बताएगा। भाई इस पुस्तक की भाषा क्या है? अंग्रेजी। क्योंकि बाहर का आदमी था तो इसने किसमें लिखी होगी? अंग्रेजी में। तो ये तो सबको पता है, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया, और वो किसने किया है? वो किया हमारे जीएच ओझा ने। जीएच ओझा। इसका पूरा नाम क्या है? जीएच ओझा। ज्ञानचंद नहीं, देखो नाम कैसा है इसका कि पंडित गौरी शंकर, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना? जीएच ओझा इतना ध्यान रखना है। हो गया। ये पुस्तक है, इसकी ये भाषा है, इसके हिंदी रूपांतरण। और इसमें जानकारी किसकी है? राजस्थान का इतिहास लिखा हुआ। ये भी दो भागों में। पहला जो संस्करण इसका कब आया था? 1829 में। और इसमें राजस्थान का क्या लिखा हुआ है? इतिहास लिखा हुआ है। एक इनकी दूसरी पुस्तक और है, उसका क्या नाम है? पश्चिमी भारत की यात्रा। और यदि अंग्रेजी में पूछे तो, अंग्रेजी में पूछे तो क्या नाम हो जाएगा? दी ट्रेवल्स इन दी वेस्टर्न इंडिया। जो भी लिखा होता है ऐसे एग्जाम आता है, दी ट्रेवल्स इन दी वेस्टर्न इंडिया। आप देख रहे हो कि सर ये जेटी को पूरा क्यों पढ़ा रहे हैं। यानी जेटी ऐसा आदमी है जिस पर राजस्थान का इतिहास लिखा हुआ पूरा। इसके 20 30 32 जो भी कथन है हर एग्जाम में आते हैं। बाकी मैं आपको कोई दूसरा टॉपिक लें, उसमें से प्रश्न आए या नहीं है कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 50 टॉपिक 50 में से 30 में से क्वेश्चन आते हैं यानी। लेकिन जीएच ये जो अपना जेटी है इसमें से 100% आता है, कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि ये फिक्स है। इसने जो राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे उनको क्या उपनाम दिए, कोई क्षेत्र को क्या दिया, या फिर कोई जो युद्ध स्थल है उसको क्या उपनाम दिया, कौन कौन से दुर्गों को क्या कहा, इसके कथन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस पुस्तक में क्या जानकारी कौन बताएगा? बताओ भाई। पहले वाले में तो क्या है? इतिहास की है। दूसरे में क्या है? कल्चर की है ना, पर्यटन स्थलों की। जो राजस्थान के पर्यटन स्थल है उनकी जानकारी है। राजस्थान के
पर्यटन स्थलों की। और ये जो पुस्तक है किसको समर्पित की गई? ये की गई विलियम हंटरसन को। और ये आई कब है? 1839 में। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये पुस्तक जेटी के मरने के बाद आई थी, पहले आई थी? मरने के बाद। अब जब तक ये खुद जीवित था तो खुद का प्रभाव था, तो पहली पुस्तक किसको भेंट कर दी? अपने गुरु जी को। जब ये मर गया तो वर्चस्व किसका बढ़ गया? पीछे कौन बचती? पत्नी। और पत्नी का जो नाम था, इसकी जो पत्नी है इसका नाम है जूलिया कलेक्शन। यानी आप ऐसे याद रखना, एक है ना यूलिया वंतूर नाम की, बॉलीवुड में कोई है, यूलिया या जूलिया। अब इसने पुस्तक किसको समर्पित कर दी? ये पुस्तक समर्पित कर दी इनके जो अपना को गुरु था, इनके जो चश्मे था, विलियम एंडरसन को। ये तो थे इनकी पुस्तकें, ये बातें। अब इनके कुछ कथन है वो मैं बता देता हूँ आपको ना। क्या हुआ? सर, समय समाप्त हो गए? सर को बुलाओ। सर आगे है ना, रिकॉर्डिंग उनको बुलाओ, रिकॉर्डिंग बंद करवा देते हैं। बाहर। ये जेटी इनका परिचय और इनके जो कथन है वो अपन कल लिख देंगे सारे, है ना। कल से क्लास थोड़ी लंबी कर देंगे, 1.5-2 घंटे की, क्योंकि नहीं तो फिर लिखा ही नहीं, पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं। ये तो जो जेटी का टॉपिक है ना, ये तो ऐसा लगता है इसमें क्या बाकी इतिहास सारा रुचिप्रद है, लेकिन ये जो कथन है वो तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे, यानी। तो ये तो इनको तरीका बता सकता हूँ याद करने, बाकी पुस्तक तो हमें याद करनी पड़ेगी। ये तो सर आगे कल लिख देंगे, मैं लिखवा दूंगा 2 में। कल कल क्या है?